जय श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा और आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नाटक धर्मवीर भारती का अंधा युग। तो इसके पहले पढ़े हैं चंद्रगुप्त और अंधेर नगरी। 6 नाटक कुल है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में उत्तर प्रदेश के। तो ये तीसरा नाटक है अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा यह 5 अंकों का नाटक आधुनिक समय भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य एवं आस्था एवं अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। अनुक्रम क्या है? पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है स्वस्थामा का अर्ध सत्य, और उसके बाद है अंतराल है पंख, पहिए और पट्टियां। फिर चौथा अंक है गांधारी का साप, पांचवा अंक है विजय एवं क्रमिक आत्महत्या। उसके बाद से समापन में क्या है? प्रभु की मृत्यु। तो यह है विषय वस्तु। इसका क्या है? धर्मवीर भारती पर लिखा गया नाटक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म, अधर्म, आदर्श, यथार्थ आदि जीवन सत्यों का विवेचन किया गया है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं, पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस उठता है। कथा सार देख लेते हैं। यह है, इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन की भी योजना की गई है। स्थापना अंधा युग। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है तथा युद्धोपरांत एक गीत होता है। यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योतिकी है अंधों के माध्यम से। तो कथासार में पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का धर्म अर्ध सत्य, और उसके बाद है अंतराल में पंख, पहिए और पट्टियां। इसके बाद है चौथा अंक गांधारी का साप, उसके बाद है 5वां अंक एक क्रमिक हत्या। तो कुल 5 अंक हैं। उसके बाद है समापन। तो समापन में क्या है? प्रभु की मृत्यु। फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है? पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, उसका से तीसरा अंक के बाद अंतराल है, अंतराल में पंख, पहिए और पट्टियां। चौथा अंक है गांधारी का साप, 5वां अंक है क्रमिक हत्या, उसके बाद से समापन है। समापन में क्या है? प्रभु की मृत्यु अर्थात कृष्ण की मृत्यु, जो गांधारी साप दी थी उनको, कृष्ण को। पात्र इसके क्या है? अश्वत्थामा है, गुरु द्रोण का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है, कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध है। कृष्ण कौन है? पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित हैं। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी है तथा कौरव की माँ है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, हस्तिनापुर के राजा, पुत्र मोह में अंधा पिता। कृतवर्मा के युद्ध के बाद जीवित, कौरव की ओर से लड़ने वाला। और संजय कौन है? व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला। वृद्धवाचक एक कल्पित पात्र जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या की जाती है। तो बस इसमें महाभारत से अलग एक यही है वृद्धयाचक, जिसका जो कल्पित पात्र इसकी कल्पना की गई है। बाकी सब पात्र तो महाभारत में है ही। युयुत्सु धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है। तो युयुत्सु जो रहता है वो भले पांडवों की तरफ से लड़ता है, लेकिन इसको उसका अफसोस होता है, हमेशा मलाल रहता है कि मैं पांडवों की ओर से क्यों लड़ा। फिर विदुर है, गांधीवादी पात्र हैं, कृष्ण भक्त हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हैं। गौड़ पात्र हैं प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी, बलराम। और इस नाटक में विशेष क्या? इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है जो गांधारी हैं। रंगमंचिता की दृष्टि से एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता कथा शैली में नाटक की रचना हुई है। यह एक गीत नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया है। नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव है। निर्देश में नाटककार धर्मवीर भारती लिखते हैं,
दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं, वह बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, यह लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। तो यह देखिए पहला अंक का कथा गायन है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों पक्षों ने तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमल था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। सहस्त्र दिनों के लोमहर्षक संग्राम में हम भले भाले हमारे थे ढाले हमारे ये, भाले हमारे ये ढाले हमारे ये निरर्थक पड़ी रही। अंगों पर बोझ बनी रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। तो बहुत सारा है, देख सकते हैं। अंधे अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, प्रहरी एक प्रहरी दो। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उसकी अंधी संस्कृति उस रोगी मर्यादा को रक्षा हम करते रहे 17 दिन। इसलिए अंधा युग लिखा है, इसका जो शीर्षक भी अंधा युग है। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचलते हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से। यह प्रश्न पूछा हुआ, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। बहुत बड़ा है। तो यह फिर दूसरे अंक से है। शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा हाय। यह भी पूछा हुआ है, वृद्ध याचक जो है इसे आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक। तीसरा अंक से है, देख सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिसके, वह बिल्कुल निकम्मी धूरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु। विदुर। फिर अंतराल है, फिर 3 अंक के बाद अंतराल है, ये अंतराल का गान है। फिर ये चौथा अंक का है। गायन बहुत है, गीति नाट्य है तो गायन तो रहेगा ही इसमें। फिर ये 5वां अंक है। समापन का है। लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। कृष्ण वृद्ध याचक के द्वारा कहलाते हैं। फिर अब क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा, वृद्ध याचक। तो यह था धर्मवीर भारती का अंधा युग, जो कि गीति नाट्य है। जरूर पढ़ लें आप लोग यह नाटक, इसमें तो संक्षिप्त में है और इतना बड़ा है कि पढ़ नहीं सकता है कोई। फिर भी अगर पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने पर भी कोई पढ़ेगा नहीं, कोई वीडियो देखेगा नहीं, सबको बोरियत होने लगेगी। अभी मनोरंजन हो, कुछ नाच गाना हो तो सब लोग देखेंगे। प्रकाशन वर्ष 1955 है। यह 5 अंकों का नाटक है और इसमें
अंतराल है, 3 अंक के बाद अंतराल है, पंख पहिए और पट्टियाँ। फिर सबसे लास्ट में समापन, प्रभु की मृत्यु है और मंगलाचरण से शुरू होता है। यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।